आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस को कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली एक बहुत सिंपल सा छोटा सा फन भरा एक्टिविटीज से भरा हुआ चैप्टर है। ये वीडियो इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी। तो वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। हम हमारे स्कूल के रास्ते में बहुत तरह की चीजें देखते हैं, जैसे बस, कार, साइकिल, ट्रीज, फूल, बहुत कुछ। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? तुम्हें क्या लगता है हम ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं? हमारी आंखों से तो देखते ही हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वॉज कम्प्लीटली डार्क। सोचो इसी जगह के बारे में, लेकिन कब? रात के समय, जब सब कुछ एकदम कम्प्लीटली डार्क हो। वट इफ यू सी? तुम क्या देखोगे? What will you see? Suppose you go inside a completely dark room. मान लो कि तुम एक अंधेरे कमरे में गए। You are Are you able to see any objects in the room? क्या तुम किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट देख पाओगे? ऑब्जेक्ट मतलब कोई सामान, ठीक है? But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. Is not it? लेकिन यही तुम उस अंधेरे से कमरे में कोई मोमबत्ती जला लो या अपनी फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लो, तो तुम उसके अंदर के सामान आराम से देख पाओगे। विदाउट लाइट, लाइट के बिना थिंग्स कैन नॉट बी सीन, चीजें देखी नहीं जा सकती। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। जो लाइट होती है वो हमें मदद करती है चीजें देखने में। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओवन। जो टॉर्च बल्ब है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें उसकी लाइट देता है। द सन इज अनदर फैमिली ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ओवन लाइट। सन भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें लाइट देता है ड्यूरिंग द डे। दिन के समय पर इट्स लाइट्स अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। उसकी जो लाइट होती है वो हमें अलाउ करती है चीजें देखने के लिए। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और emit light of their own are called luminous object। इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो कि हमें लाइट देते हो चीजें देखने के लिए, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में आप टॉर्च बल्ब, सन लिख के आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। देन व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वी सी दीज व्हेन लाइट्स फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन और अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक लाइट फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रैवल टुवर्ड्स अवर आईज। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ल्यूमिनस नहीं होते है ना, जिनके अंदर से लाइट नहीं आती, उनको हम देख पाते हैं ल्यूमिनस की मदद से ही। देन हमारा टॉपिक आता है 8.1 जो कि है ट्रांसपेरेंट, ओपीक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। That's it. Recall our grouping objects as opaque, transparent, or translucent in chapter 2. If we cannot see through an object at all, it is opaque object। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, थोड़ा सा भी नहीं देख सकते, उसको आप opaque बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में जो आपका फोन है, ठीक है, आपके हाथ में जो आपकी कॉपी है, जो बुक है जिसमें से आप पढ़ते हो, आपका बैग है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कोई गिलास है, कटोरी है, स्टील के बर्तन की बात कर रही हूँ, कांच के में दिख जाएगा। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it's transparent। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसके आर पार भी आप देख सकते हो और लाइट भी उसके आर पार जा सकती है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार आप देख तो सकते हो लेकिन साफ नहीं दिख सकते, थोड़ा थोड़ा धुंधला रहेगा, तो उसको आप ट्रांसलूसेंट कहोगे। देन एक्टिविटी 1, जिसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट्स को, दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम, जो कि उनके अंदर से लाइट को पास करने दे रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं। देन व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज? तो परछाइयां होती क्या है? तो बेसिकली एक्टिविटी 2 के अंदर आपको बताया जाता है कि जो समटाइम जो शैडो होती है वो हमें ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में एक आइडिया देती है। देन एक्टिविटी 3 के अंदर आप देखोगे कि जो शैडो होती है ऑब्टेन कर सकते हैं हम किसी स्क्रीन के ऊपर ही, ठीक है। देन जो शैडोज होती है एनिमल्स, शैडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड, यानी कि जो परछाइयां जानवरों की होती है आपके हाथों के अंदर छुपी होती है, यानी आप इस एक्टिविटी की हेल्प से शैडो वाली गेम खेल सकते हो। देन एक्टिविटी 4, देन हमारे पास आता है 8.3 अ पिन होल कैमरा। तो बेसिकली यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें कोई कैमरा बनाना तो उसके अंदर बहुत सारा सामान लगेगा?
नॉट रियली इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। ऐसा नहीं है अगर आप एक सिंपल सा पिन होल कैमरा बनाना चाहो तो। इसके लिए आप एक्टिविटी 5 को करके देख सकते हैं, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको एक पिन होल कैमरा बनाना सिखाया गया है। देन नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट सन। कभी भी सूरज की तरफ डायरेक्ट ना देखो। सो दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज। ये आंखों के लिए काफी ज्यादा जो है नुकसानदायक हो सकता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। हमारे पास नेचर के अंदर ही एक पिन होल कैमरा है। Sometimes we pass under a tree covered with a large number of leaves. We notice small patches of sunlight under it. Fig 8.6। तो फिग 8.6 आपको एक परफेक्ट नेचुरल पिनहोल कैमरा की इमेज देती है कि जब भी आप इस तरह के किसी पार्क में जा रहे हो और आप पेड़ के ऊपर देखोगे जिसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां लगी हो, उसके अंदर से सनलाइट नीचे की तरफ गिर रही हो, तो वो कुछ इस तरह से शो होती है। Then these circular images are in fact pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as a pinholes. These gaps are a kind of irregular shape, but we can see circular image of the sun. Try to locate image of the sun when an epic occurs next. That could be so much fun. Then Bujo has this thought: we saw upside down image of people on the road with our pinhole camera। तो जो बूझो होता है उसके दिमाग में एक विचार आता है कि वो लोगों की अपसाइड डाउन इमेजेस को देखेगा उसके पिनहोल कैमरा से। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन। क्या हो अगर वो यही इमेज सन की देखना चाहे तो। डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। देन पहेली। पहेली हैज अनदर थॉट। पहेली के पास कोई दूसरा विचार आया। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट we are seeing formation of shadows and pinholes camera possibly if lights moves in a straight path। कि जो पिनहोल कैमरा है और जो शेडोज है वो हम तभी देख सकते हैं जब जो लाइट हो वो स्ट्रेट पाथ पे हो। तो इसके लिए आप एक्टिविटी 6 को देखोगे, जिसके अंदर आप लुक करोगे पाइप के अंदर से सबसे पहले तब जबकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, एंड देन जबकि वो थोड़ी सी बैंड हो। इसके बाद मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली वी ऑल यूज मिरर एट होम। हम सभी जो है शीशों का इस्तेमाल करते हैं हमारे घर पे। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओवन फेस इनसाइड द मिरर। तुम शीशे के अंदर खुद का चेहरा देखते हो। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। जो भी तुम शीशे के अंदर देखते हो वो तुम्हारी रिफ्लेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मिरर होता है, बेसिकली अगर आप उसको खुद के अंदर देख रहे हो तो जो मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है ना उसको आप रिफ्लेक्शन बोलोगे। और ये सिर्फ आपकी नहीं होती। अगर आप मिरर के आगे कोई पेंसिल रखते हो या कोई कैंडल रखते हो तो बेसिकली जो मिरर होता है उसके अंदर कैंडल का भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद we also see reflections of other objects that are in front of mirror. Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake. Then activity 7-8. In 7 a mirror reflects a beam of a light, and in 8 light traveling in a straight line and getting reflected from a mirror। इसके बाद हमारे कीवर्ड्स आते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था जिसके लिए आपको इसके क्वेश्चन आंसर की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया, तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।